आज मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ खोलिए श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, श्रेष्ठ गीत जो सबोपदेशक के बाद में आता है और यशायाह के ठीक पीछे का ये एक पुस्तक है। ये एक बहुत ही छोटा पुस्तक है, केवल 8 अध्याय तक है और ये पुस्तक पूरे बाइबल में सबसे ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त पुस्तक है। ये पुस्तक बहुत ही अनुभव से भरा हुआ और प्रेम के विषय में बहुत ही रोमांचक पुस्तक है। एक विवाहित प्रेम, एक घनिष्ठ विवाहित प्रेम। आज मैं मुख्य जवान लोगों के साथ बात करूंगा और उसके परिवार लोगों के साथ प्रेम के विषय में, वो प्रेम के विषय में जो आप अपने परिवार के साथ करते हो और आप अपने बच्चों के साथ करते हो, और आपका संबंध जो आपके पड़ोसी के साथ है। अगर हम प्रेम को ध्यान दें तो प्रेम क्या है? मेरे ख्याल से अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया शब्द है प्रेम, और मुझे नहीं लगता कि हमारे युग में लोगों ने प्रेम के बारे में उतना ज़्यादा कुछ जाना हुआ है। पता है आपको, जैसे कि जवान लोग कहता है मैं प्रेम में हूँ, उसका अर्थ है मुझे प्रेम हो गया। नहीं तो हम कहते हैं मुझे ये रिंग पसंद है, मुझे ये स्वेटर पसंद है, मुझे ये कपड़ा पसंद है। सारे चीज़ों को वर्णन करने के लिए हम एक शब्द प्रेम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक केवल धन्यवाद देने के जैसा है। क्या आप जानते हो कि एक इंसान एक दूसरे इंसान के साथ हमेशा समय बिता सकता है और दोस्ती भी निभा सकता है, और केवल आप उसे कहते हो धन्यवाद। अगर कोई कॉफ़ी दे तो आप कहते हो धन्यवाद, क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग शब्द नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी भाषा एक सीमित भाषा है। अगर हम दूसरे भाषा के साथ इसका तुलना करें तो और एक शब्द है प्रेम, जिसको लोगों ने समझा नहीं है और उस शब्द का ज़्यादातर लोग दुरुपयोग करते हैं, और उसी के बारे में हम बात करेंगे। मैं अंतिम पदों को देखता हूँ। मैं लिविंग बाइबल से पढ़ने जा रहा हूँ। श्रेष्ठ गीत का अंतिम अध्याय। इस पुस्तक में जो जवान दुल्हन का जिक्र किया गया है वो सोलोमन और उसकी पत्नी का है। सुलेमान की पत्नी, खासकर काली लड़की, वो लड़की एक काली लड़की है और उसने बहुत बार कहा है कि वो एक काली लड़की है, लेकिन वो अपने समय की बहुत ही सुंदरी लड़की थी और वो सुलेमान की बीबी थी। और इस पुस्तक में राजा सुलेमान और उसकी बीबी वार्तालाप करती है और उन लोगों का विवाहिक प्रेम रोमांचक, उत्साहित और ऊंचाई न पाई गहराई, ये सारे चीज़ों से भरा हुआ प्रेम है। ये बहुत ही शानदार है और हम विश्वासी ये विश्वास करते हैं कि ये जो घटना है ये एक कहानी है और एक दृष्टांत केवल है, और ये परमेश्वर का प्रेम अपने कलीसिया के प्रति इसको दर्शाता है। और इब्रानी और यहूदी लोग ये सोचते हैं कि ये जो कहानी है ये इज़राइल के प्रति परमेश्वर के प्रेम को भी दर्शाता है। इस घटना में बहुत सारे थियोलॉजियन का अपना अपना एक धारणा है, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों धारणाएं सही बात है। ये कहानी परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति को दर्शाता है। ये कहानी उसके लिए है जिसको परमेश्वर प्रेम करता है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, और चाहे जो भी हो। और ये प्रेम के नीचे जड़ तक जाता है और ये बताता है कि परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया है और हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है और ईश्वर कब्र के समान निर्दय है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तभी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। यहाँ पे वो प्रेम है जिसको पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है, और ये वो प्रेम है जिसको परेशानी, दुख, परीक्षाएं, समस्या तोड़ नहीं सकता है, और इस प्रेम को वैवाहिक जीवन में आने वाला समस्या भी तोड़ नहीं सकता है, जिसको पैसा भी खरीद नहीं सकता है। उस प्रकार का प्रेम सुलेमान और उसके बीबी के बीच में था। क्या आप उस तरह से
प्रेम कर सकते हैं। क्या आपको पता है ये पूरा बाइबल एक प्रेम से भरा हुआ कहानी है। वो प्रेम जो परमेश्वर ने मनुष्य को किया है। देखिए ऐसा है, परमेश्वर के पास में बहुत सारे ग्रह लोग हैं, लाखों करोड़ों तारे हैं, और ये पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, और परमेश्वर ने इतने सारे तारे, इतने सारे ग्रह को पीछे छोड़कर परमेश्वर ने इस छोटा सा धरती को प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। और हम मनुष्य ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने इस ग्रह को क्यों बनाया, परमेश्वर ने इस ग्रह को क्यों नहीं हटाया, और हम इसमें क्यों हैं। लेकिन एक बात हमें याद करना है, हम परमेश्वर के साथ बगावत करने के बावजूद भी, पाप करने के बावजूद भी, उनके आज्ञा न मानने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और ये बातें हमको याद होना चाहिए। और परमेश्वर ने इस संसार के सारे लोगों को प्रेम किया है, और ये प्रेम हमारे सोच से परे है। और परमेश्वर ने प्रेम का नमूना इस प्रकार से प्रकट किया, उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया। यदि आपको डाउट लगता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है कि नहीं, तब आप क्रूस को देखिए और आगे बढ़िए। और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है क्रूस, केवल क्रूस। और परमेश्वर वो क्रॉस से कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और आप और मैं वो क्रूस यानी कि उस सलीब के कारण से बचाए गए हैं। हमारा परमेश्वर ने हमसे बहुत ज्यादा प्रेम किया, इसलिए उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को दिया ताकि हम नाश ना हो, ताकि बचाया जाए। प्रेम कोई अनुभव नहीं है, प्रेम कोई महसूस करना या अनुभव करना नहीं है, लेकिन प्रेम एक कार्य है, एक वर्ब है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने एकलौता पुत्र को देकर दिखाया। उसके द्वारा हमारे पाप सारे क्षमा हो गए हैं। और प्रेरित यूहन्ना उस सलीब की ओर देखकर ये सोच रहा था कि कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हुआ है। और जब हम उस सलीब की ओर, क्रॉस की ओर देखते हुए हम सोचते हैं कि किस तरह से रोमी साम्राज्य के लोग उस क्रॉस में लोगों के हाथ में किले मारते थे और उन्हें ताड़ने दिए जाता था, उन्हें सताया जाता था, उनके पैरों को तोड़े जाते थे, उन्हें बहुत ज्यादा दर्द। ये बहुत ही खतरनाक एक मृत्यु है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा है। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उस सलीब पर झुला दिया और लोगों के सामने मजाक बनाया, आप और मेरे लिए, आपके लिए भी। और परमेश्वर वहां से कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दिया क्योंकि वचन कहता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आप कहीं दूसरे जगह नहीं बच सकते, आप कोई अपने लिए दूसरा रास्ता नहीं खोज सकते। आप कभी भी दूसरे रास्ता से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप सलीब की ओर नहीं जाएंगे। और अभी ग्रीक भाषा में प्रेम के लिए 4 शब्द है। ग्रीक में प्रेम को दर्शाने के लिए 4 शब्द है, हमारे पास केवल 1 शब्द है। और जो पहला शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे स्टोर्गे कहा जाता है, जिसका बहुत सारे अर्थ होता है, लेकिन मैं आज पारिवारिक प्रेम के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि स्टोर्गे एक पारिवारिक प्रेम के अंदर में आता है। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका संबंध आपके परिवार के साथ में क्या है? क्या आपका और आपका परिवार के साथ में वार्तालाप होता है? और जैसे कि बाइबल में कहता है, जवान लोग और किशोर अवस्था के लोग घर में अपने माता पिता का आज्ञा पालन करें, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में होकर। ऐसा नहीं है कि जब आप बूढ़ा हो जाते हैं तो आपको अपना माता पिता का बात नहीं सुनना है। आप चाहे 21-22 का उम्र हो, चाहे जो भी हो, आपको जीवन भर के लिए अपने माता पिता का बात और आज्ञा पालन करना पड़ेगा। आप अपने माता पिता का आदर करें, चाहे आप आसमानों में उड़े तो भी। और जब आपके माता पिता बूढ़ा हो जाएंगे, आपको देखना है उन्हें। हम बुरी तरह से मतलबी हो चुके हैं। अगर हम अपने स्टेट अमेरिका की बात करें तो हम बुरी तरह से मतलबी हो चुके हैं। लेकिन जब हम जापान और चाइना को देखते हैं, वे लोग बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा आदर करते हुए पाते हैं। वे लोग अपने बूढ़े माता पिता के लिए आगे आना चाहते हैं। हम मतलबी हो चुके हैं, हम बुरी तरह से मतलबी हो चुके हैं, और ये एक पाप करने के समान है।
हमें हमारे माता पिता के बात को मानना चाहिए, आगे पालन करना चाहिए, आदर करना चाहिए उनका, और समय आने पर उन्हें देखभाल भी करना चाहिए। और ईसाई लोगों के लिए जो स्टार्गे, जो ग्रीक शब्द वाला जो प्रेम है, वो परमेश्वर की ओर से हमें अपने हृदय पर मिला है। अब बात आता है विवाह का, आपका भविष्य में होने वाला विवाह। मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। मेरा 3 बेटियाँ हैं और उन लोगों का शादी हो चुका है। तो एक दिन मैंने उन्हें पहाड़ों के सामने लेके गया और उन लोगों से मैंने एक प्रश्न पूछा कि अब तुम लोगों का शादी होने वाला है, तो अब तुम क्या सोचते हो? और जब उन्होंने ये बात सुना तो वे लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तब मैंने उन लोग से कहा, क्या तुमने कभी अपने भविष्य में होने वाले पति के लिए क्या तुम कभी प्रार्थना करते हो? उन लोगों ने कहा, पिताजी। लेकिन जब ये हमने ख़त्म किया तब उसके बाद उन लोगों के भविष्य के पति के लिए एक प्रार्थना सभा था। क्या आप अपने भविष्य में होने वाले पति के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर आप कहते हैं प्रभु उसे भेज दीजिए? क्या आप अपने भविष्य में होने वाले पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं? शायद आपने सुना होगा, एक लड़की जब अपने समस्या को लेकर हाथ पढ़ने वालों के पास में जाता है, जब उसका शादी नहीं होता है, तब वे उनसे कहते हैं कि ये अगले साल तुम्हें 3 लोग तुम्हें प्रपोज करने वाले। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे केवल एक चाहिए। ये सभी के लिए नहीं, केवल एक आदमी के लिए नहीं, बल्कि शादी एक बहुत ही गंभीर बात है और जो उसमें घुसता है वो वाचा के अंदर में रहता है। आप सुनिश्चित हो जाइए कि वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया हो। इन दिनों में जवान लोग पागलों की तरह शादी के पीछे पड़े हुए और उससे बाहर भी निकल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक मसीह हो और परमेश्वर से प्रार्थना करके आप अपने पार्टनर के लिए मांगते हो, तो ये कितना रोमांचक और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है।